तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं इस तरह से गल जाता है, और यदि हम इसको खोल के देखेंगे, ये देखिए ये सब पानी निकल रहा है, मतलब ये जो है ये भी गल रहा है, और इस तरह से धीरे धीरे जो है इसका कोडेक्स जो है अंदर तना इस तरह से गल जाता है, और ये जो पानी निकल रहा है ये पानी जो है पौधे को अब इसके बाद में खत्म कर देता है, और धीरे धीरे रूट जो है इसकी सड़ जाती है, और इसके बाद में इस तरह से उसकी पोजीशन हो जाती है, और पौधा जो है हमारा ये अब खत्म होने के कगार पे है। तो यदि हम समय से इसकी जानकारी रखते हैं तो ये पौधा हमारा बच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बागवानी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में मित्रों हम जो है अडेनियम के बारे में बात करेंगे। ये मेरे हाथ में जो दिख रहा है ये अडेनियम के पौधे हैं, और ये बेबी प्लांट है। अब ये देख रहे हैं 6 इंच 8 इंच का सीडलिंग मिलता है, और इसको लगाते हैं तो इस तरह से जड़ें आती है, लेकिन किसी कारण से जो है पौधे में पानी ज़्यादा होल्ड होने के कारण इस तरह से इसकी चमड़ी निकलती है और पौधा धीरे धीरे मर जाता है। तो अब ये देख रहे हैं इस तरह से ये चमड़ी निकल रही है, और पौधे की जो है अंदर का गुदा पूरा तरह से जो है खराब हो गया है, और इसको बचाने के लिए हमको समय समय पर पौधे की केयर करनी पड़ती है, और वो केयर किस तरह से करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो स्वस्थ बेबी प्लांट होता है वो कैसा होता है, तो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो पौधा देख रहे हैं, ये देखिए ये जो पौधा है ये पौधा स्वस्थ है, और इसमें शूट भी निकल रहे हैं साइड में से। ये देखिए ये साइड में से शूट भी निकल रहे हैं। इस तरह से पौधा यदि पत्तियां ज़्यादा निकालता है तो इसका मतलब पौधा स्वस्थ है। लेकिन हम उसी जगह पे कभी इस पौधे की बात करें, ये देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और ये इसमें 2 पत्ती रह गई है, और एक पौधा और वहाँ मैं दिखाऊंगा, ये वाला देखिए। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और इसी समय जो है इसको हम यदि नहीं संभालेंगे तो ये पौधे धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों अडेनियम के पौधे को यदि आपको सही शेप देना है तो इस हाइट में जब पौधा मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद में ये देखिए ये जो पौधा मेच्योर हो रहा है, और इसके बाद में इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो कट करने के बाद में उसमें बहुत सारे नए शूट निकलेंगे, और पौधा बोनसाई बनाते हैं इस तरह से मोटा हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में उसमें जो है आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, 4-5 कलर की अलग अलग ग्राफ्टिंग बना सकते हैं, और उस पर जो है आप या तो फिर उसकी क्राउन ग्राफ्टिंग करेंगे, नहीं तो टेबलेट ग्राफ्टिंग आती है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो उस पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि अडेनियम की ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो उस समय हम लोग ग्राफ्ट करते हैं तो बहुत सारी स्पेस मिल जाती है, और मोटा जब पौधा हो जाता है तो हमारा ग्राफ्टिंग बहुत बढ़िया जल्दी सक्सेस हो जाता है। अभी ये करना है कि यदि आपने बेबी प्लांट लगा रखे हैं, पौधा लंबा हो गया है, तो उस पौधे की कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद ऊपर से जो है 1 दिन बाद जो है आप फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे, तो वो पौधा आपका आगे ख़राब नहीं होगा। दोस्तों अडेनियम के पौधे में ज़्यादातर पानी होता है, और पानी होने के कारण जो है वो जल्दी जल्दी गल जाता है, इसलिए ओवर वाटरिंग का शिकार होता है। ज़्यादा पानी देने से या इस तरह से ज़्यादा यदि उसमें मॉइस्चर रहता है तो पौधा धीरे धीरे अपनी जड़ों के द्वारा जो है सड़न को ऊपर ले जाता है, और उसके कोडेक्स में अंदर जाकर पौधा सड़ जाता है। इसलिए अडेनियम के पौधे को 1 हफ्ते में 1 बार पानी दें, और बारिश के दिनों में बिल्कुल पानी नहीं दें, और गर्मी के दिनों में 1 हफ्ते में दें। ठंड के दिनों में आप 10-15 दिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये रेगिस्तानी पौधा है, डिजर्ट रोज के नाम से जाना जाता है, और इस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। वैसे तो देखा जाए तो इस पौधे में बीमारियां बहुत कम आती है, लेकिन इसी तरह की सड़न वाली बीमारियां ज़्यादा आती है, और एक्का दुक्का बीमारी देखें तो इसके बाद में कोई बीमारियां नहीं आती है। तो आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अडेनियम के पौधे की जब आप रिपोर्टिंग करते हैं उस समय जो है सॉइल थोड़ा हल्का रखिए, ताकि पानी ड्रेन हो जाए और आपका पौधा खराब नहीं हो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपको जानने की आवश्यकता होती है यदि आप गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, पौधों का शौक रख रहे हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुँचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।